सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा की जिसने मार्गदर्शन किया यूनिवर्सल चर्च के सब कार्य का और उसके सेवकों को कि जो पूरा कर रही है कार्य बहुत बड़ा यूनिवर्सल चर्च का और यहां तक कि पूरे संसार भर में। और यह है महिमा के लिए है, सम्मान आराधना के लिए केवल और केवल उनके परमेश्वर के पवित्र आत्मा के, परमेश्वर की आत्मा के, कि ऐसे होते हुए जब हम आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्द का, तब होने की जरूरत है वह जो असंभव है, असंभव होने की जरूरत है संभव। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। जो विश्वास किस में करता है? परमेश्वर के शब्दों में। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर वो शब्द हैं, आप जानते हुए परमेश्वर शब्द हैं। शब्द वो आत्मा है। यदि आप सुनते हैं शब्दों को झूठ के, आप सुनते हो शैतान के शब्द को। और इसी कारण से है कि संसार जो इस प्रकार है। मगर जब सुनने जाते हैं परमेश्वर के शब्द जो है सत्य, सत्य होता है, चाहे कुछ भी खर्च हो, चाहे बारिश हो, आकाश खुल जाए, मायने नहीं रखता कि शब्द पूरे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के शब्द परमेश्वर हैं जीवित कार्य करते हुए उनके जीवन में जो उन पर विश्वास करते हैं, कि जो अपने आप को उड़ेलते हैं, कि जो अपने आप को उन शब्दों के साथ चलाते हैं। मायने नहीं रखता परिस्थितियां क्या हैं, कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, समस्या हो, ट्रिबुलेशन, कोई भी लड़ाई, संघर्ष, परमेश्वर के शब्द बरकरार रहते हैं, वो नहीं मुड़ते। सर्वशक्तिमान उनके जीवन में जो उन पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करता है परमेश्वर के शब्द पर, विश्वास करता है परमेश्वर पर। जो नहीं विश्वास करता परमेश्वर के शब्द पर, या और लगभग तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं, या तो आप विश्वास करते हो नहीं करते। जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर के शब्द पूरे होते हैं। तो जब हम शब्द लेकर जाते हैं लोगों तक, वे जो विश्वास करते हैं ग्रहण करते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो रहते हैं अंगूठा चूसते हुए। यह वास्तविकता, कोई रास्ता नहीं कि हम इस परिस्थिति को बदल सकें, क्योंकि परमेश्वर के शब्द वो आत्मा है, वो जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे शब्द वे आत्मा है और जीवन है। तो उदाहरण के तौर पर, केवल आपको एक आइडिया देने के लिए और थोड़ा सा कि आप सामर्थ्य को ग्रहण कर सके परमेश्वर के, कि जब एक कोई भी स्टूडेंट मेडिसिन का या कोई भी और प्रोफेशन जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, यह विद्यार्थी सीखता है शब्द को, कार्य करता है शब्द के साथ, उनका दिमाग रहता है भरा हुआ, डूबा हुआ शब्द में अपने प्रोफेसर के।
जो प्रोफेशन जिसको उसने गले से लगाया, जब वो वहां से यूनिवर्सिटी से निकलता है पूरी करके स्टडी, तो वह बाहर आता है, शुरू करता है अभ्यास करना उन शब्दों का कि जो उसने ग्रहण किए यूनिवर्सिटी में, उस जानकारी जो यूनिवर्सिटी में उसने ग्रहण की, और तब वह डॉक्टर है, वह साइंटिस्ट बनता है, वह एडवोकेट बनता है, इंजीनियर है, वह है एक व्यक्ति जो है प्रोफेशनल की जो बहुत बहुत सफल होता है यदि वह वास्तव में अप्लाई करता है अपनी जानकारी को, थ्योरी को जो यूनिवर्सिटी में उसने ग्रहण की, यदि वह उस जानकारी को बाहर निकालता है। वही चीज है परमेश्वर के शब्द के साथ। परमेश्वर के शब्द है जीवन, आत्मा, जीवन की जो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा जीवित। आप नहीं छूते, नहीं देखते, आप महसूस नहीं करते, आप पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के शब्द को, और यह होने की जरूरत काफी है कि आप के पास एक फॉर्मेशन हो मसीही वास्तव में। जब आप सुनते हो और या जब आप पढ़ते हो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो इन शब्दों को, तो क्या होता है? एक नई जिंदगी आती है। यही प्रभु यीशु ने कहा है, मैं आया हूं जीवन देने, ताकि जीवन आपके पास हो और हो बहुतायत के साथ। यह जीवन निर्भर करता है आपके विश्वास पर, परमेश्वर के शब्द पर। ये मायने नहीं रखता कि आपकी माँ विश्वास करें, आपके विश्वास ना करें, आपके पत्नी विश्वास ना करें, मायने नहीं रखता कौन विश्वास करता है। यदि सब लोग, यदि 8 बिलियन लोग नहीं विश्वास करते, आप विश्वास करते हो, आप उन पर विश्वास करते हो, तो आप जीतोगे। जीतने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि आप योग्य हो, इसलिए नहीं कि आप चालाक हो, इसलिए नहीं कि आप समझदार हो, इसलिए नहीं कि आप समर्थी हो, करना जानते हो, नहीं, मगर शब्द के कारण परमेश्वर की। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के शब्द को गले से लगाता है, इन शब्दों से जुड़ता है और इन शब्दों को लेकर जाता है अपने जीवन में, इन शब्दों का अभ्यास करता है, तो होने की जरूरत है असंभव। यही है असंभव, वह होने की, संभव होने की जरूरत है, क्योंकि यह लिखा है। शब्द जो मेरे मुंह से निकलेंगे, प्रभु ने कहा है, वह खाली मुझ तक वापस नहीं लौटेंगे। और इसीलिए मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने बुलाया अब्राम को। उन्होंने बुलाया अब्राम को क्योंकि अब्राम वह मनुष्य था जिसके पास एक सम्मानित कार्य था, उनके चरित्र उनके शब्द पर था। अब्राम वह शब्द का व्यक्ति था, और आप वेरीफाई करते हो, आप कंफर्म कर सकते हो कि वह शादीशुदा था एक औरत के साथ, केवल एक, कि वह यहां तक कि बांझ थी, बच्चों को पैदा नहीं कर सकती थी। ऐसा होते हुए भी उसने बरकरार रखा अपनी शादी को, दशकों तक खोज करते हुए। ये परमेश्वर जो संसार के थे, पत्थर, मिट्टी के, लकड़ी के इत्यादि, ताकि उसकी पत्नी गर्भवती हो सके, मगर नहीं हुआ। मगर जब तक उसके जीवन में उसने उन इस संसार के पत्थर के, लकड़ी के इन भगवानों को दूर किया और अपनी जिंदगी को लेकर गया बिना किसी चीज पर विश्वास किए, जब तक परमेश्वर ने नहीं देखा कि, जब देखा कि वह व्यक्ति है शब्द का अखंड व्यक्ति, साहसी, कि उसके अंदर एक थी एक अग्नि, कि उसकी पत्नी के ऐसे होते हुए, बांझ होते हुए भी, ऐसे होते हुए भी उसने अपनी शादी को बरकरार रखा एकमात्र उसी के साथ। वो और औरत को नहीं चाहता था, वो और औरतों से शादी कर सकता था, वो लीगल था उस समय में, क्योंकि उसे जरूरत थी संतान की। चाहे कुछ भी खर्च हो, उस समय में वह एक और औरत से शादी कर सकता था और संतानें पैदा कर सकता था, ताकि गारंटी हो सके उसके परिवार की, और ताकि वारिस उसके हो सके, और उसके नाम को बरकरार रखा जा सके, और उसकी विरासत हमेशा के लिए। बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर ने, कि अब्राहम एक शब्द का व्यक्ति, और अब्राहम ने कहा दूसरे शब्दों में, मैं यहां हूं प्रभु। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज पर विश्वास किया, उसने विश्वास किया, उसने पढ़ा नहीं,
उसके पास बाइबल नहीं थी अनुसरण करने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए। नहीं, उसके पास शब्द थे परमेश्वर के, शब्द परमेश्वर के। अब्राहम बुलाया गया जब वह ऊर में था, और उसके पश्चात वह गया हारान, और वहां जब उसके पिता की मृत्यु हुई, वह जिम्मेवार रहा अपने परिवार के लिए। उसके पास वहां पर पूरा भविष्य था, विरासत थी अपने माता पिता की, उसको जारी रखना था वह कि जो उसके पिता ने बनाया था। मगर परमेश्वर ने कहा, देख अब्राहम, अपने देश से निकल, अपने परिजन से, अपने कुटुंब से, अपने पिता के घर से, और जा उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और नहीं दिखाया उन क्षणों में, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं कहा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नहीं, निकल जा। और अब्राहम ने विश्वास के इन शब्दों पर, और इस विश्वास के कारण उसने निर्णय लिया, आज्ञा का पालन किया। और उस समय आज्ञा का पालन, वो शब्द जैसे ये था, ये वास्तव में बहुत साहसी कार्य था, बहुत ही, मगर बहुत ही विश्वास का। बहुत ठीक, यह विश्वास आता है पवित्र आत्मा से, और यह विश्वास है कि जिसके आपको जरूरत है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, आप अपने जीवन को बदल सकें, आप बदलें अपने जीवन को। आपको जुड़ने की जरूरत है इन शब्द के साथ, और क्षण आएंगे कि परमेश्वर आपको बोलेंगे कि देखिए, मैं पहले हूं, कोई और नहीं। तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको आत्मा में होने की जरूरत है। आपको आत्मा में होने के लिए अपने माता पिता को छोड़ने की जरूरत है। आपको सब चीज छोड़ने की जरूरत है, और उस स्थान पर जाएं जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वह है परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के तौर पर मार्गदर्शन देंगे। ये है मेरे प्रिय दोस्त, ये है विश्वास। ये मूर्खता है, मुझे कोई दुविधा नहीं, ये मूर्खता है, मगर वास्तव में मूर्खता कॉन्शियस से भरी हुई। मगर उत्तर आता है खुद परमेश्वर के शब्द से, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। खत्म। जब परमेश्वर बुलाते हैं वो गारंटी देते हैं कि वो हमारे साथ है। मायने नहीं रखता कि लड़ाइयां, ट्रिबुलेशन, समस्याएं, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, और वे वह करते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता। और केवल वे जो सुनते हैं इस आवाज को, इन शब्दों को, और अनुसरण करते हैं, वो सही रहते हैं, वो आशीष प्राप्त करते हैं। जो सुनते हैं मगर आज्ञा का पालन नहीं करते, अंगूठा चूसते रहते हैं। जी हाँ, यही है विश्वास। आप बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, आप आशीष प्राप्त करना चाहते हो, ना रहे निर्भरता पर, पति पत्नी की, बच्चों पर, माता पिता पर, बॉस पर, और सरकार पर, प्रीचिंग पर नहीं, किसी पर नहीं। जिए निर्भरता पर परमेश्वर के, जिए परमेश्वर की निर्भरता पर, कि वह है जो परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे जब आप उनके शब्द का पालन करोगे, परमेश्वर के शब्द का। और तब जी हां, आप जीतोगे, और आप किसी को कुछ भी नहीं देने की आपको जरूरत नहीं, आप किसी के एहसान को आपको मोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के नहीं, जीरो। क्योंकि वह परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे, आप उनकी निर्भरता पर रहोगे, और आप उन्हीं का एहसान दोगे, उन्हीं का एहसान लौटाओगे। केवल वो ही केवल जिम्मेवार हैं मेरे जीवन के लिए। आप बोल सकते हो मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता हूं कि यह विपरीत है उसके जो सब ये संसार सिखाता है। संसार झूठ में जीता है, संसार झूठ में, गलती में, धोखे में। जब एक व्यक्ति जुड़ता है वास्तव से, गले लगाता है सत्य को, और यहां तक कि सत्य के लिए मरता भी है, वह अनंत काल तक जीता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, देख अब्राहम, मैं इस प्रकार बोलता हूं साधारण शब्दों में, ताकि लोग वो स्पिरिट ग्रहण कर सकें इस चीज का। उसने कहा इस प्रकार, अब्राहम देख आकाश की ओर, तारों को गिन, देख रेत के कणों को,
गिन गिन वो रेत के कणों को, असंभव है। इसी प्रकार होंगे तेरे वंशज। मगर अविश्वासी बोलेंगे कैसे, हाँ मगर कैसे आपके पास इतना बड़े विरासत होगी, इतने बच्चे होंगे, यदि आपकी औरत बांझ है? क्या हम नहीं जानते कि कोई किसी और औरत से आप शादी करोगे? अब्राहम ने कहा नहीं नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं उन पर भरोसा करूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को एक एक वंशज राष्ट्र दिए, अब्राहम के द्वारा पैदा किए। तो मैं यहां हूं आपके साथ बोलने के लिए, क्योंकि एक दिन अब्राहम ने पैदा किया मेरे पिता को, मेरी मां को, और परमेश्वर परमेश्वर ने सम्मान किया अब्राहम का, और सम्मान किया उनका कि जो सुनते हैं और अभ्यास करते हैं उनके शब्द का। करिए, इन शब्दों को ग्रहण करें, और ये है सीक्रेट, आप जीतोगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बल्कि मैं चाहता हूं एक यहां पर ऑब्जर्वेशन, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों का जो इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने इस्तेमाल किया है यूनिवर्सल चर्च की पिक्स को सहायता करने के लिए लोगों को दक्षिण ब्राजील में। मैं सबका आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, यहां तक कि जो सहायता नहीं कर सकते क्योंकि परिस्थिति नहीं है, मगर आप प्रार्थना कर रहे हैं क्या? नहीं तो आप सहायता कर रहे हो। आप भी, आप सब जो प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं इस प्रकार के लोगों की, तो चलिए इसी विश्वास में बने रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके नाम से, और वे आपको प्रतिफल देंगे। आप प्रत्येक को सुनिश्चित हो सकते हैं, यहां तक कि चाहे आप बोलें क्या मगर मेरे पास एक भी सेंट नहीं है भेजने के लिए, कोई समस्या नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप जीतोगे। यदि आपके पास परिस्थिति सहायता कर सकते हैं तो आप ऐड करोगे उनमें कि जो अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो है सहायता विश्वास के साथ जिन्हें जरूरत है, हम सबकी सहायता करेंगे, सब लोगों की, वहां उस राज्य की। मायने रखता कैथोलिक, स्पिरिटिस्ट, जादू टोने वाले, कोई नहीं, मायने नहीं रखता उनका धर्म। लोग हैं, वो मनुष्य हैं, आत्माएं हैं। हम सहायता करेंगे सबकी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।